नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आदित्य आनंद। पंचायत परिसीमन के लिए बिहार सरकार ने हामी भर दी है। सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री संतोष कुमार सिंह। आइए उनसे जानते हैं इस मामले पर क्या क्या वो है। कल का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक था। कल बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में परिसीमन पे कैबिनेट में मुहर लगी है। इससे विकसित बिहार का जो सपना था, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जो विकसित बिहार की कल्पना की है, जो एक सपना देखा है, जो समृद्ध बिहार की सपना देखा है, निश्चित रूप से परिसीमन का डिसीजन मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में बिहार विकसित और समृद्ध होगा। नफा नुकसान जो आम लोग जो जानना चाह रहे हैं उनके लिए पंचायत का नुकसान तो खैर किसी भी पॉइंट से नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। कल एक पंचायत हुआ करता था, उसमें 10,000 मतदाता हुआ करते थे, 8,000 मतदाता हुआ करते थे। उस पर पॉपुलेशन के आधार पे हमें पैसा मिलता था उसको विकास करने के लिए। स्वाभाविक है कि जब डेंसेस्ट पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है और प्रतिनिधि एक होता है तो उसको काम करने में निश्चित रूप से वो हर घर तक पहुंच नहीं पाता है। अब परिसीमन में 4,000 पे, 3,000 पे, 2,000 पे एक पंचायत बनेगा, लगभग 1.5 गुना ज़्यादा। पहले 8,000 साढ़े 8,000 पंचायत था, अब लगभग 11 साढ़े 11,000 यानी 12,000 पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन कम होगा तो निश्चित रूप से सरकार की जन कल्याणकारी योजना प्रभावी ढंग से गांवों तक, झुग्गी तक, झोपड़ियों तक, दलित, शोषित, पिछड़े वर्गों तक पहुंच पाएगी। और जो सपना है आदरणीय बिहार के मुखिया आदरणीय सम्राट चौधरी जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का कि एक विकसित बिहार हो, एक ऐसा बिहार हो जो अंतिम पंक्ति में बढ़िया गली हो, नाली हो, लाइट की व्यवस्था हो, एक स्मार्ट विलेज हो, उसका सपना अब पूरा होगा कुछ आने वाले दिनों में। और प्रधानमंत्री जी का जो 2047 तक एक विकसित भारत की जो सपना होगा उसमें बिहार अहम भूमिका निभाएगा, ये भरोसा और विश्वास है। इसलिए फिर एक बार बिहार के लोगों की तरफ से बिहार के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। प्रक्रिया कितना समय पूर्ण है? ये तो हमको लगता है कि 2-3 महीने में हो जाएगा। एक आगामी पंचायत चुनाव वही बोल रहे हैं, आगे आगामी जो पंचायत मेरा चुनाव है उसमें 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है। टाइम एग्जैक्टली उसको हम बता नहीं सकते, सो दैट कि प्रक्रिया पूरा करने में परिसीमन पे मुहर लग गई तो निश्चित रूप से अब परिसीमन होगा, उसमें 1 महीना 2 महीना समय आगे पीछे हो सकता है। आगे बांकीपुर चुनाव उपचुनाव है, अभी सरगर्मी तेज चल रही है, क्या कहेंगे? बांकीपुर विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से हम अपार जन समर्थन से चुनाव जीतेंगे और एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा की जीत होगी, यानी विकास की जीत होगी, सुशासन की जीत होगी और विकसित बिहार का सपना पूरा होगा। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के 20 साल के एक लंबे कार्यकाल में बांकीपुर विधानसभा विकसित हुआ है। फिर भी उनका जो सपना है, कुछ उनके अधूरे काम हैं, तो वहाँ की जनता एनडीए के प्रत्याशी को जिता के अधूरे कामों को पूरा कराएगी। एक विकसित बांकीपुर हो, एक ऐसा बांकीपुर जिसका बिहार के सभी विधानसभा में नंबर 1 हो, ऐसी कल्पना के साथ लोगों के हम लोग भ्रमण काल में देखते भी हैं लोगों का जो जन समर्थन। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। और प्रशांत किशोर जी का पता नहीं कहीं से उनको मिला होगा कि प्रत्याशी नहीं मिला है, तो चूंकि वो अभिषेक बंटी वाला जो मामला हो, जो भी जिस तरह का उनका मूल्यांकन सर, वो बड़े दिमाग वाले हैं, बड़े रणनीतिकार हैं, तो प्रशांत किशोर जी के आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि आप चुनाव लड़ ही लिए हैं, अभी तक तो रणनीतिकार थे, अब चुनाव में प्रत्याशी बन गए हैं, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा
तो पता चलेगा कि बिहार के लोग किसके साथ हैं। और आप जो भागने की बात, कैंडिडेट बदलने की बात कर रहे हैं, तो आपकी भी मनसा पूरी हो जाएगी और पूरा बिहार नहीं, पूरा दुनिया देखेगा कि आपके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। बिहार के लोग एनडीए के साथ, यानी विकास के साथ खड़ी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि एक प्रशांत किशोर को हराने के लिए इतने लोग आ गए हैं, 40-40 स्टार प्रचारक। ये भारतीय जनता पार्टी का एक रूटीन वर्क है। अब उनके दिमाग में होगा 40 प्रत्याशी आ गए, 40 स्टार प्रचारक आ गए, तो हमें लगता है कि वो गलतफहमी है। और ये जो वक्तव्य है उनका डर और निराशा, उनका हताशा का परिचायक है। ये तो हमेशा करती है भारतीय जनता पार्टी, कोई नई बात थोड़ी है। ये तो रूटीन वर्क में है। मेरे पास लोग हैं, मेरे पास स्टार प्रचारक हैं, मेरे पास कैडर है, मेरे पास कार्यकर्ता है, तो आएंगे, स्वाभाविक है। एक स्टार प्रचारक पवन सिंह भी हैं, वो कब आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब तो उनका डेट निश्चित नहीं है, बट निश्चित आएंगे। हमको लगता है कि इसी चुनाव में, चुनाव के किसी समय शुरुआत हो। तो सत्र भी चलेगा, तो क्या उसमें आएंगे बिल्कुल। की बात हुई है? मेरी बात हुई है और पूछ रहे थे, तो हमको लगता है कि बीच में एक सत्र के 4-5 दिन के समय में कार्यक्रम भी करेंगे और उसी समय सदन भी करेंगे। पवन सिंह आएंगे और कार्यक्रम भी करेंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे। बांकीपुर पे भी बात हुई, परिसीमन पर भी बात हुई, सब बात आपने सुनी। अब विदा लेते हैं, बने रहिए अमर उजाला पे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।